चलो 17th नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं सर। इससे पहले मैंने 16th केस सिनेरियो सॉल्व करा दिया सर। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए इतने एफर्ट्स दे रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से मेहनत करो सर। नहीं तो कोई मतलब नहीं है सर, इतने केस सिनेरियोस कोई अपलोड नहीं करता। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। देखो पहले क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इतने केस सिनेरियो के बाद सीख जाओ सर। इज मिस चंचल लायबल टू टैक्स ऑडिट? ओहो, पहला ही क्वेश्चन टैक्स ऑडिट जानना चाहता है हमसे। 44A भी जानना चाहता है हमसे। ठीक है भाई, देख लेंगे। अब वो तो पता नहीं है सर, पढ़ के ही पता चलेगा सर। विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड टू द इंटीरियर डिजाइनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, मिस चंचल कंसल्टेड वेरियस पर्सन एंड दे हैड द फॉलोइंग व्यूज। ओह, टीडीएस टीसीएस की बात है सर। देखो, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया 194C हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनर को पे किया 194J हो सकता है, और इन दोनों में बात नहीं बनी तो 194M भी हो सकता है। बाकी तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा सर। व्हाट इज द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस चंचल? वो अब देखते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन भी है, टीडीएस टीसीएस भी है, सब तो है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस which can be carried forward assuming that the business income is 45 lakh and income from profession is 25 lakh? ठीक है, देखते हैं सर। आओ ऊपर पढ़ते हैं, समझ आएगा। देखो, मिस चंचल एज 45 provide the following data of her gross receipt for the financial year 24 25 and 25 26. She is engaged in agency business। पता है, एक मस्त वाली बात बताओ, चलो इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है फिर भी सीखो। एजेंसी वाले लोगों को ना 44AD नहीं मिलता, एजेंसी बिजनेस वाले लोगों को 44AD नहीं मिलता। इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट स्टिल सुन लोगे सीख लोगे तो अच्छा रहेगा ना, ध्यान रखना। एजेंसी बिजनेस अलोंग विद प्रोवाइडिंग सर्विस एज टैरो कार्ड रीडर, भविष्य बताते हैं मैडम। शी इज जनरली एंगेज इन कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट, खुद से ही बोलती है। ऐसे भी टैरो कार्ड रीडर है तो क्या ही उम्मीद कर रहे हो, कैश में ही काम होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बिजनेस और प्रोफेशन का रिसिप्ट दिया हुआ है, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट, एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 का दिया हुआ है रिसिप्ट बिजनेस और प्रोफेशन का। एक मिनट, पहले तो हमें टैक्स ऑडिट देखना पड़ेगा सर। सर टैक्स ऑडिट के लिए सर 25-26 मेरा प्रीवियस ईयर है, इस साल तो मेरा टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया सर। बिजनेस में 1 करोड़ से ऊपर नहीं हुआ, प्रोफेशन में 50 लाख से ऊपर नहीं गया, तो मैं टैक्स ऑडिट के लिए करंट ईयर में लायबल ही नहीं हूँ सर। मेरा प्रीवियस ईयर तो 25-26 है ना सर। इस ईयर में मैं टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं हूँ, टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं हूँ सर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया सर, नो, मैं टैक्स ऑडिट के लिए लायबल ही नहीं हूँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। She has paid an amount of 12 lakh to the contractor for polishing her old furniture in her self-occupied residential house property on 12/4/2025. Further, on 5/6/2025, she has taken services from renowned interior designer for the same residential house for which she has paid 2,50,000. अब पूरा ध्यान मेरे तरफ सर। अगर आप ध्यान दें तो कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज एंड इंटीरियर की सर्विसेज दोनों अपन ने पर्सनल पर्पस पे लिए। मेरा ही घर तो है सर, पर्सनल पर्पस पे ली। जैसे ही मैं पर्सनल पर्पस बोला 194C और J से बाहर हो गया। ठीक है, 194C और J से बाहर हो गया, 194C और J से बाहर हो गया। अब एक स्टूडेंट के दिमाग में आया सर तो फिर 194M अप्लाई कर लेते। मैं बोला परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब 194M जब अप्लाई करने गया तो चेक किया, अरे यार सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो 50 लाख से ऊपर जा ही नहीं रही है। 194M अप्लाई करने के लिए 50 लाख से ऊपर भी तो जाना चाहिए ना सर, तब तो 194M में टीडीएस काटोगे ना सर, नहीं तो टीडीएस कटेगा ही कैसे सर। समझ आई बात? पहले C सोचा फिर J सोचा, C और J में एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि पर्सनल है, तो M में गया। M में जाके देखा, M ने मेरे को बोला 50 लाख से ऊपर जा रहा है। मैं बोला नहीं यार ये तो कुछ 14,50,000 है। बोले निकल, टीडीएस ही नहीं है। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा था नीचे कि देखो, अब उसको जो कंसल्टेंट हैं उसके
क्या क्या बोलते देखो, शी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, यही खत्म कहानी। शी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, ये भी खत्म कहानी। शी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये सही है, to deduct TDS as source either under section 194C, 194J, since such amount are paid for personal purpose. Perfect, sir. She is not required to deduct tax at source under 194M. ओ भाई साहब, ये भी सही है। तो हमारे लिए तो दो ऑप्शन सही निकल गए सर। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था सर, अच्छा पॉइंट था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो, on 28 May, she sold one commercial property for 50 lakh. Stamp duty value on the date of registration was 58 lakh. Value adopted for the stamp duty value was 54 lakh on the date of agreement. तो सर पार्ट पेमेंट ऑफ बाय अकाउंट पे ही चेक से किया है, तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अब ये तो इतना बचपन हो चुका है कि एक स्टूडेंट को रट गया होगा, मैंने इतने बार सिखाया। सर सेल कंसिडरेशन प्लस 10% करो, सर सेल कंसिडरेशन 50 लाख प्लस 10% किया 55 लाख सर। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिख लो सर, और वो लिख लो आप 54 लाख। सर क्या ये इसके बीच में फॉल कर रही है? हाँ सर, ये इसके बीच में फॉल कर रही है। तो सर ये हमारा सेल कंसिडरेशन ही फाइनल वैल्यू होगी सर 50 लाख। इट वॉज परचेज फॉर 40 लाख ऑन 28/6/2023। सर ध्यान दे दो सर। सर लैंड और बिल्डिंग के लिए 24 मंथ्स देखता हूँ सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 24 मंथ से कम है, एक महीना कम है, 23 मंथ्स है, तो शॉर्ट टर्म हो गया। तो 50 लाख माइनस 40 लाख आ गया सर 10 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये रहा सर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर तो मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा सर, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर मिस चंचल incurred a loss of 70 lakh while trading in an agriculture commodity derivatives। ठीक है भाई, अब एक बात हमने ना सीख के आई थी सर, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स। सर क्या इसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है? नो सर, इसे हम नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करते हैं सर। तो ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस है 70 लाख का। एंड हमसे नीचे क्वेश्चन में बोला था कि इस पर्सन के पास, चंचल के पास 45 लाख के बिजनेस इनकम है और प्रोफेशन की इनकम कितनी है 25 लाख। तो दोनों मिला के हो गया 70 लाख। 70 लाख की इनकम, 70 लाख का लॉस, हो गई कहानी खत्म। तो एक ही लॉस तो है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है सर, कैपिटल गेन का लॉस। लो भाई, तो कहाँ गया सर 5,50,000 कैपिटल गेन का लॉस, यही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। समझ आया? ध्यान रखना, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है वो अपन सेक्शन 43(5) में पढ़ते हैं, जिसमें स्पेक्युलेटिव बिजनेस के 5 एक्सेप्शन होते हैं। 5वां एक्सेप्शन जो है वो यही है सर, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव सर, ठीक है। ध्यान रहेगा सर, आप जाके मेरे कॉम्पैक्ट में भी चेक कर सकते हो सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमने सर 17th केस सिनेरियो खत्म किया सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।